भक्तों, हरिहर गंगा क्षेत्र में बैठ करके व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें आगे के लिए कथा श्रवण कराऊंगा कि किस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ है। याद रखने की बात है मेरे भैया, चौथे दिवस की कथा हुई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हें जो अज्ञातवास कपोचने की कोशिश करता था, इससे बाहर आ रहे हो। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु मुझे ऐसा आनंद आ रहा है, ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, ऐसा लगता है कि हमेशा इसी कथा का स्मरण करता रहूं। मोह माया सब दूर होती जा रही है। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अब आगे के लिए कथा श्रवण करो। ब्रह्मा जी के कश्यप हुए, कश्यप के ऋषि के विवस्वान, विवस्वान के मनु के पुत्र इच्छाकु के कुक्षी के बेकुक्षी महाराज हुए, और बेकुक्षी महाराज के जाकर के बाण हुए हैं, बाण के अनरन हुए, अनरन के प्रथु हुए, और प्रथु के त्रिशंक हुए, त्रिशंक के धुंधमार हुए, धुंधमार महाराज के यमुनासर जी हुए, और यमुनासर के बाकर के मानधाता हुए, और मानधाता के ही जाकर के कुक्षी और बकुक्षी दो पुत्र हुए हैं, और सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और फिर संजय। इन्हीं ध्रुव संधि के जाकर के महाराज भरत हुए हैं, और भरत के ही जाकर के असत हुए, असत के जाकर के महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ का घोड़ा जैसे ही छोड़ा है, देवराज इंद्र ने घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र जो थे पृथ्वी को खोदते हुए पहुंचे हैं, और जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो उनके लिए अब शब्द बोला है। कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि को जैसे ही नजरों को खुला, नजरें घुमाई, और जब क्रोध की दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो 60,000 पुत्र भी भस्म हो जाते हैं, और उन्हीं सगर के जाकर के 60,000 पुत्र भस्म हुए, और उन्हीं सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए हैं, अंशुमान के ही जाकर के दिलीप जी महाराज हुए, और दिलीप के ही जाकर के भागीरथ हुए हैं। भागीरथ को तो हम और आप सभी जानते हैं, और भागीरथ के हम और आप ऋणी भी हैं, क्योंकि भागीरथ ही मां गंगा को लेकर के आए थे। एक समय भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम पर घूमने के लिए गए हैं, तो उनके पूर्वजों की आत्माएं भटक रही थी कि बेटा हमें यहाँ से मुक्ति दिलाओ। उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि कपिल मुनि के हमारे ऊपर नजर पड़ी, हम 60,000 की भस्म हो चुके हैं, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। भागीरथ ने कहा, चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई जतन करूंगा। भागीरथ ने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग लो बेटा, क्या मांगना चाहते हो। भागीरथ ने कहा, प्रभु मेरे 60,000 पूर्वज भस्म हो चुके हैं, उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं गंगा के लिए लेने आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा ले जाने को मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम्हें गंगा को प्रसन्न करना होगा। फिर भागीरथ ने मां गंगा की तपस्या की है, आराधना की है। भागीरथ की आराधना को स्वीकार करके मां गंगा प्रसन्न हो गई, कहने लगी, बेटा भागीरथ, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो वेग है, वजन है, जब मैं ऊपर से आकाश से गिरूंगी तो मैं कौन मेरे लिए रोकेगा। अगर किसी ने मेरा वेग नहीं रोका तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। ऐसा करो, पहले तुम किसी ऐसे इंसान की तपस्या करके उसे प्रसन्न करो जो मेरा वजन रोक सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा भागीरथ, तुम जाकर के शंकर भगवान को प्रसन्न करो, तभी ये गंगा तुम्हारे साथ जाएगी। तो उन्होंने आकर के फिर शंकर भगवान की आराधना की, शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरे 60,000 पूर्वज भस्म हो चुके हैं, उनके लिए तारने के लिए मुझे गंगा की आवश्यकता है, और जब गंगा स्वर्ग से आएगी तो रसातल को चली जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, गंगा जी तुम्हें इतना बड़ा अहंकार हो चुका है, कह दो जाओ भागीरथ गंगा से कि मैं उसका वेग साधूंगा, आकाश मार्ग से आए। ए लली शांत हो जाओ।
तो भोले बाबा की आराधना प्रसन्न करने होने के बाद आराधना स्वीकार करी है। जाकर के भागीरथ ने कहा माँ गंगा से कि चलो माँ, तुम्हारा वेग साधने के लिए भोले बाबा तैयार हैं। गंगा आकाश मार्ग से जैसे ही उतरी है, स्वर्ग से आती दिखाई दी। भोले बाबा ने अपने जटाओं को फैलाया और गंगा के लिए जटाओं में बंद कर दिया। भागीरथ कहने लगे प्रभु आती तो दिखाई दी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। भयभीत हो गए तो भोले बाबा ने अपने एक जटा के लिए खोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि गंगा को अहंकार हो चुका है। गंगा का अहंकार दूर किया, एक जटा से गंगा के लिए नीचे के लिए बहा दिया है। वही आगे भागीरथ आए, पीछे पीछे माँ गंगा आई है और तब आकर के उसके 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया है। भागीरथ ने ही जाकर के कर्कत्रस्त जी महाराज हुए हैं और कर्कत्रस्त महाराज के ही जाकर के रघु हुए। एक बार में एक जनों सेट कर दो भाई। सुदर्शन हुए, सुदर्शन के अग्नि बाण हुए हैं, अग्नि बाण के शीघ्रक महाराज हुए और शीघ्रक के मरु जी हुए हैं और मरु महाराज के प्रत्सुक हुए और उन्हीं के जाकर के अम्बरीश हुए हैं और अम्बरीश के जाकर के महाराज नाहुस हुए हैं। श्रोताओं, जिन्होंने 101 यज्ञ करने के बाद इंद्रासन को प्राप्त कर लिया। महाराज नाहुस ने इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, इंद्र की पदवी प्राप्त की है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के नाहुस जा रहे थे तो जो पहले इंद्र थे उनकी पत्नी का नाम है सची। सची छत्र टारी पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही है। नाहुस की नजर पड़ी तो सची मुस्कुराने लगी और मन में सोचती है देखो जे आए गए अहिर देवता इंद्र बन चुके हैं। लेकिन नाहुस की नजर गलत हो गई, सोचने लगा नाहुस पर सची रेज गई है। कभी दुश्मन की पत्नी दुश्मन पर रेजती है। और उसने आकर के अपने घर एक पत्रिका लिखी, उसमें साफ साफ लिख दिया कि रानी मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे इस पत्र को स्वीकार नहीं किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने महलों में बुलवा लूंगा। सची को पत्र पहुंचा है। सची ने एक पत्र लिखा है, उसमें कहा मैं भी तुम्हारे से देख करके मोहित हो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहने को मंजूर हूँ, पर मेरी शर्त है। मेरी शर्त है जिस पलंग पर आप लेटोगे उसे ब्राह्मण गांठेंगे और साधु बनेंगे, और जिस पालकी में आप बैठ करके आओगे वो पालकी ब्राह्मण बनाएंगे, उसमें महात्मा लोग का हार नहीं लगाना, महात्मा लोग लग करके आएंगे। नाहुस ने एकदम से आदेश दे दिया पलंग बनाओ, पालकी सजाओ। ब्राह्मण पालकी बना रहे हैं, महात्मा पालकी गांठ रहे हैं। कहते हैं अरे नाहुस तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तूने पराई स्त्री के मोह में आकर के महात्माओं से अपमान कराता है, महात्माओं का अपमान। आज नाहुस पालकी में बैठ करके जाता है, पीछे ब्राह्मण लगे हैं, आगे महात्मा लगा दिए और उसी पालकी में एक महात्मा लगे हैं जिनका नाम है अगस्त्य मुनि। पालकी में जा रहे हैं, कहते हैं श्राप जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। महात्मा जी ने कहा अगस्त्य मुनि ने, अरे राजन तेरी बुद्धि खराब हो गई है, अरे तू पराई स्त्री में चक्कर में मोहित हो गया और महात्माओं का अपमान करता है। नाहुस ने ऐसी लात मारी, अगस्त्य मुनि जमीन पर गिर जाते हैं और जगत जमीन पर गिरने के बाद नाहुस के लिए श्राप देने लगे हैं। क्या श्राप दिया है लड़ा? कौआ तो रात में दिन में उल्लू होए, कौआ तो रात में दिन में उल्लू होए और नाहुस हो रात दिन जगी बोल गई है राजा के लिए श्राप दे दिया। अरे राजा तू पागल हो गया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अजगर हो जा। वही नाहुस उस पालकी में अजगर बन करके पड़ गया है। याद रखने की बात है भैया। राजा के नाहुस के बाद में उन्हीं के पुत्र जाकर के हुए हैं अज
और आज के ही जाकर के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के ही जाकर के आगे भगवान राम अवतार लेंगे। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं भैया, लेकिन किसी रानी की कोई संतान नहीं है। अरे लाख भरे होई मोती, और बिन बेटा शोभा नहीं होती। अरे 6 लाख भरे होई मोती, मोती मोती हीरा मोती, बिन बेटा शोभा नहीं होती। हाँ, महाराज के घर में कोई संतान नहीं है मेरे प्रभु के भक्तों। महाराज दशरथ बड़े परेशान हैं। दशरथ जी के गुरु थे जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी सूर्यवंशी राजा थे, इनके सबके यज्ञ द्वारा संतान की प्राप्ति हुई है। आज महाराज दशरथ ने कामेष्टि यज्ञ कराया है, तो उस यज्ञ में एक देव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने 4 पात्रों में प्रसाद लेकर के आए हैं। आकर के उन्होंने प्रसाद के लिए जैसे ही दिया, बड़ी रानी कौशल्या ने एक पात्र उठा लिया, आगे बढ़े तो सुमित्रा ने एक पात्र उठाया, दूसरा पात्र उसने उठाया कि मैं अपनी बहन छोटी केकई के लिए दे दूंगी अपने हाथ से। एक पात्र केकई ने उठा लिया है। उसके बाद में महाराज जैसे ही केकई ने के लिए सुमित्रा ने वो पात्र दिया है, तो महाराज कहने लगे कि जो जिसने पात्र छू लिया उसी का अधिकारी हो गया, और दूसरे को नहीं दे सकता। तीनों रानियों ने उस प्रसाद को खाया है। याद रखना भैया, विधि का विधान है। आज इतना बड़ा पाप का भार हो चुका है, ये मत रावण इतना बड़ा दुराचारी हो चुका है कि अपने ही नाम का दान पुण्य यज्ञ कराता है। साधु संत महात्मा यज्ञ करते हैं तो अपने ही नाम का कराता है, किसी को भगवान का नाम नहीं लेने देता। देवताओं को कोई भाग नहीं मिलता है। देवता सब भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, प्रभु कुछ करो। अरे हम तो परेशान हैं, हमको कोई दान पुण्य का भाग नहीं मिलता। ये जो रावण है ये दुराचारी हो चुका है, किसी को कोई दान पुण्य नहीं करने देता। ब्रह्मा जी कहने लगे, इसका उपाय तो नारायण ही करेंगे, नारायण के पास चलो। सभी मिलकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे, कहने लगे, प्रभु हम तो बड़े परेशान हैं, और सब हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, तेरे सुनो हितकारी, और हमने ले लई शरण तुम्हारी, तेरे सुनो। अरे तेरे सुनो हितकारी, हमने ले लई शरण तुम्हारी, तेरे सुनो। अरे तुम प्रभु भगतन के रखो वाले, अरे हम आए गए शरण तुम्हारे, लाज रखो हितकारी, हमने ले लई शरण तुम्हारी।
सब देवता कहने लगे प्रभु हम तो बड़े परेशान हैं, कोई उपाय करो। अरे ये रावण किसी को कुछ दान पुण्य नहीं मिलने देता है, जो भी कराता है अपने ही नाम का करा लेता है। तो भगवान नारायण ने कहा चिंता न करो, समय आने पर मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा और मैं तुम्हारे हित के लिए अवतार लेकर के जरूर आऊंगा। तुम अपने अपने स्थान के लिए चले जाओ। याद रखना मेरे भैया, दशरथ के यहाँ पर तीनों रानियों का गर्भ धारण हो चुका है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और समय व्यतीत होने लगा है। भगवान नारायण का अवतार होने का समय आ चुका है। चैत का महीना है, नवमी तिथि। आज मेरे भगवान अवतार लेने को तैयार होने लगे हैं। सभी देवता अंबर में खड़े हैं और मन में सोचते हैं कितने टाइम परमात्मा अवतार ले तब हम दर्शन करें। आज भगवान नवमी वाला दिन है, चैत का महीना है और भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रभु के भक्तों, क्या हुआ है श्रोताओ? मधिमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरे जित हर प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष हरे जित हर प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम जगमाले तहरे जन प्रणामा। सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवने अमंगल हारे प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान की चैत का महीना है, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष। भगवान अवतार लेने लगे हैं। दिन के 12 बजे हैं, न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, समासम समय है। आज भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है। सब देवता अंबर में खड़े हैं पुष्पों की वर्षा करने के लिए कि कितने कन भगवान का अवतार हो, हम पुष्पों की वर्षा करें। मेरे गोविंद अवतार लेने लगे हैं। मैया कौशल्या के उधर से अवतार लेने लगे हैं। भगवान का अवतार हुआ, मैया कौशल्या के उधर से जन्म लिया। इधर सुमित्रा के उधर से 2 पुत्रों का जन्म हुआ और जो सबसे छोटी रानी है कैकेयी, इसके उधर से एक संतान ने जन्म ले लिया है। आज 4 पुत्रों के जन्म हो चुके हैं। प्रभु के भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित आगे क्या हुआ है। सब देवता अमर से पुष्प को वर्षा कर रहे हैं और सब अयोध्या वासी खुश हो चुके हैं। और क्या हुआ है? अरे सजा दो घर
हो दुल्हन सा। भगवान राम के जन्म की खुशी में सब तालियां के सहयोग देते रहेंगे। और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए। बोल श्याम चंद्र की जाओ तालियां। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पधारो चरण तुम इनके, महाकर प्रेम की गंगा। ओ पधारो चरण तुम इनके, महाकर प्रेम की गंगा। बना लो धन्य तुम जीवन, ये भैया ये किसाना वाले हो। बना लो धन्य तुम जीवन, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा लो घर को दुल्हन सा, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए। बोल श्याम चंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।